हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सब मस्त स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये आप थंबनेल देख करके पता चल गया होगा। तो क्या सच में दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का जो 22,000 प्लस यानी कि वैकेंसी आया था, उसका जो आवेदन करने की तिथि जो निर्धारित की गई थी वो 21 जनवरी थी, यानी कि 21 जनवरी 2026। लेकिन वो अब 21 जनवरी नहीं रहा, वो अब 31 जनवरी हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब क्या हुआ कि 21 जनवरी से बढ़ा करके 31 जनवरी कर दिया गया है, यानी कि अब जो आप आवेदन कर सकते हैं वो 21 जनवरी से कर सकते हैं। तो देखिए, आवेदन करने की तिथि जो है 21 जनवरी रखा गया। 21 जनवरी से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, आवेदन करने की अंतिम तारीख, जो आवेदन करने की अंतिम तारीख है वो 2 मार्च तक रखा गया, यानी कि 31 जनवरी से 2 मार्च तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, यानी कि रुपया कितना लगता है, तो इसमें देखिए जनरल और ओबीसी इसको 500, जनरल और ओबीसी को 500 रुपया लगेगा। एससी एसटी ईबीसी और फीमेल इसको 250 रुपये लगेगा, यानी कि जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी में है या एसटी कैटेगरी में है या ईबीसी में आता है या फीमेल यानी कि लड़की है, तो वो हो जाएगा आपका 250 रुपये। 250 रुपया हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें एज लिमिट की। देखिए, एज लिमिट यानी कि आयु सीमा की बात करें तो इसमें मिनिमम एज 18 साल रखा गया है, यानी कि 18 ईयर्स। उसके बाद मैक्सिमम एज 33 साल रखा गया है, यानी कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष तक, यानी कि जो जिसका उम्र 18 साल है वो भी फॉर्म भर सकता है, और जिनका उम्र 33 साल है वो भी फॉर्म भर सकता है, यानी कि 18 से 33 साल के बीच वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें यदि हम बात करें, एज में छूट भी दिया गया है। जैसे अगर कोई एससी है तो इसको 5 साल का छूट दिया गया है, एससी को 5 साल का छूट, यानी कि कोई अगर एससी है तो इसको 5 साल का छूट, 5 साल छूट। और अगर कोई ओबीसी है तो इसको 3 साल का छूट, 3 साल का छूट। और अगर कोई दिव्यांग है, कोई दिव्यांग है, दिव्यांग, इसको 10 साल का छूट दिया गया। यानी कि अब आप 33 में जोड़ लीजिए, अगर आप एससी हैं तो 33 प्लस 5 38, यानी कि एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो 38 वर्ष तक के हो सकते हैं, यानी कि जो 38 वर्ष तक का है वो भी फॉर्म भर सकता है। और जो ओबीसी कैटेगरी का है वो 33 प्लस 3 36, यानी कि ओबीसी कैटेगरी का जो है वो 36 वर्ष तक का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। और जो दिव्यांग है वो 33 10 43, यानी कि जो 43 साल का भी है वो भी फॉर्म भर सकता है, जो दिव्यांग है। तो यही है एज लिमिट, यानी कि छूट इसको कहते हैं। तो एससी को 5 साल का छूट, ओबीसी को 3 साल का और दिव्यांग को 10 साल का दिया गया। अब देखिए, योग्यता में केवल और केवल 10वीं पास, यानी कि कोई भी बच्चा, भारत का कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी नर, कोई भी मादा हो, अगर वो 10वीं पास कर रखा तो वो फॉर्म भर सकता है, आसानी से फॉर्म भर सकता है। केवल 10वीं पास है तो जो मैट्रिक 10वीं यानी कि जो मैट्रिक पास कर लिया है वो आसानी से इस फॉर्म को भर सकता है, बशर्ते उसका ये सब देख लीजिए आवेदन की। तो यानी कि जो 10वीं पास यानी कि मैट्रिक पास कर लिया वो आसानी से फॉर्म भर सकता है। अब उसके बाद यदि हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि यही तो मेन है कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे अगर फॉर्म भर देने से सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर फॉर्म भर देने से सिलेक्शन हो जाता तो सोचिए, लाखों करोड़ों बच्चा फॉर्म भरते हैं, सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो जाता? बेरोजगार इतने क्यों है देश में? यही कारण है कि फॉर्म भरने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होने के लिए आपको इन 4 प्रोसेस से गुजरना होगा। पहला देखिए, CBT 1 एग्जाम होगा। CBT 1 एग्जाम होगा, इसमें मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, करंट अफेयर्स पूछेगा, ये सब चीज़ इसमें, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे सिलेबस के ऊपर। तो अभी सिर्फ याद रखिए, CBT 1 एग्जाम होगा, यानी कि जिसको कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसी को शॉर्ट में कहते हैं CBT, यानी कि CBT 1 एग्जाम होगा। अब सोचिए, ग्रुप डी में केवल CBT 1 एग्जाम होता है और NTPC में CBT 1 भी होता है, CBT 2 भी होता है, लेकिन इसमें मात्र CBT 1 एग्जाम होगा। और उसके बाद PET होगा, PET जिसको कहते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी कि फिजिकल टेस्ट आपका होगा PET। उसके बाद DV होगा, DV का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जब आप CBT 1 क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब ये भी क्वालिफाई हो जाइएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर मेडिकल टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये 4 प्रोसेस हैं जो आपको
इसके अंतर्गत जॉब दिला सकता है। यानी कि ग्रुप डी में आप जॉब कर सकते हैं इन 4 प्रोसेस गुजरने के बाद। अगर ये चारों प्रोसेस आपका क्वालिफाई है तो फिर ग्रुप डी में एग्जाम भी, ग्रुप डी में जॉब भी कोई नहीं रोक सकता है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।